यहाँ मैजेस्टी स्क्रोल फेंकता है और कहता है मुझे अभी डिसाइड करना है या ऑफिसर क्राउन प्रिंस के पीछे पड़ गए हैं ये लालची लोग और उसकी जरूरत है। उनका स्क्रोल उठा के कहता है मैजेस्टी आप शांत हो जाएं। वह ऑफिसर बस गैस कर रहे थे कि आप क्या करने वाले हैं। मैजेस्टी कहता है वो होते कौन है कहने वाले, तभी ही मेरा बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है भी या नहीं। तभी अनाउंसमेंट होती है मैजेस्टी क्राउन प्रिंस आपसे मिलना चाहते हैं। मैजेस्टी कहता है चलो, वो मुझसे मिलने आ ही गया। अब ऐसा अर्जेंट क्या है, कहे उसे कि अंदर आए। क्राउन प्रिंस अंदर आकर अपने ग्रीटिंग्स सिताए। मैजेस्टी कहता है क्या तुम मुझसे इतनी देर रात को कुछ कहने आए हो। क्राउन प्रिंस कहता है फादर मैं ढंग से सो नहीं पा रहा था, क्या मैं आपके साथ चेस खेल सकता हूँ। मैजेस्टी कहता है आर यू श्योर, तुम यहाँ इसी मूड में आए हो, चलो ठीक है, वैसे भी बहुत टाइम हो गया हमने चेस खेला ही नहीं। मुझे याद है जब तुमने चेस को सीखा था तुम इधर उधर भाग जाते थे, एक जगह टिकते कहाँ थे। तुम्हें पता है मैं सोचता था कि तुम्हें टेबल के साथ वही चिपका दूं। दोनों हंसते हैं, वो गेम को स्टार्ट करते हैं, दोनों अपनी अपनी बारी खेलते हैं। यहाँ वो शाओशेंग से कहता है आज कुछ अच्छा हुआ है क्या, तुम्हारा मूड तो बहुत अच्छा लग रहा है। शाओशेंग कहती है शुरू में कुछ भी अच्छा नहीं था बट आज मैंने एक परेशानी को सॉल्व कर दिया जिसकी वजह से मैं और भी ज्यादा खुश हूँ। वही कहता है थर्ड प्रिंसेस को पनिशमेंट मिल चुकी है, वो बाहर नहीं आएगी जो भी उन्होंने मेरे अंकल की मेमोरियल में किया, क्या तुम इससे खुश हो। शाओशेंग कहती है आई एम सॉरी, मेरा जनरल हूँ की मेमोरी सर्विस को खराब करने का मन नहीं था, मैं तो बस। वही कहता है तुम हमेशा से मुझे पावरफुल और मेरे साथ कुछ भी तुम डिस्कस नहीं करती थी, पर तुम अपनी मर्जी से काम नहीं करती क्या। यहाँ ना तुम जिस तरह से बिना सोचे समझे बिहेव करती हो इससे मुझे चिंता होती है। शाओशेंग कहती है क्या तुम मुझे डांटने नहीं वाले। वही कहता है अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो तो तुम मुझे वो सब करने दोगी जो भी मैं चाहता हूँ। तुम्हारे पैलेस में कोई भी पोजीशन नहीं है, अगर तुम जाओगी तो वो सभी मेरे दुश्मन होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें बचाऊंगा चाहे तुम कुछ भी करो, बट उन सब के लिए तुम्हें मुझे एक चांस देना तो होगा। शाओशेंग कहती है आज। वही कहता है आज क्या हुआ। शाओशेंग कहती है एम्प्रेस बहुत दुखी थी क्योंकि वो रूमर्स थी कि मैजेस्टी क्राउन प्रिंस को उनकी पोजीशन से हटा रहे हैं, बट क्या तुम्हें पता है उस दिन क्राउन प्रिंस के पीछे कौन था, यानी तगोरा में। वही कहता है शाओशेंग इतने सालों में क्राउन प्रिंस काइंड है, उनके बिहेवियर की वजह से लोग उनका यूज कर रहे हैं, इसलिए जो लायक नहीं है वो सभी टॉप पोजीशंस पे बैठे हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग खुश नहीं है। इस मैटर में बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, तुम बस एक बात का याद रखना, अपने आप को इन सब में इन्वॉल्व मत करना, बेहतर होगा कि तुम इस पैलेस में ना जाओ। अरे हाँ तुम क्या अच्छी बात बताने वाली थी, वो क्या है। शाओशेंग कहती है एम्प्रेस ने एक कटोरी खिचड़ी और खा ली। यहाँ क्राउन प्रिंस और मैजेस्टी गेम खेलते हैं, दोनों अपनी अपनी चालें चलते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है फादर मैं तो हार गया। मैजेस्टी कहता है हार गए, तुम्हें क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि तुम मुझे गेम के बीच में जीतने का मौका दे रहे हो। क्यों अब तुम हार कर मुझसे फेवर मांगना चाहते हो जैसे ऑफिशियल मांगते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है फादर क्या आपको पता है मैंने चेस खेलना कैसे सीखा, अगर आप उस दिन मुझे ट्रूप्स के साथ नहीं भेजते उस वक्त तो मैं तब क्राउन प्रिंस भी नहीं था। आपने चेस बुक मेरे लिए पुराने वाले घर की पेड़ से बनाई थी, उसमें पत्थर से अपने आप लिखा था। मुझे चेस खेलना भी सिखाया, मुझे चेस खेलना पसंद आ जाए इसलिए बार बार मुझे जीतने देते थे। एक छोटा बच्चा जिसने सिर्फ चेस खेलना ही सीखा हो सभी गेम वो इतनी आसानी से कैसे जीत सकता है, क्योंकि आपने उसे जानबूझकर जीतने दिया। उस वक्त आप मुझे आसानी से हरा सकते थे, बट आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको मेरी फीलिंग्स की चिंता थी। वही मुझे अब फील हो रहा है, मेरे दिल में फैमिली की फीलिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जीतने या हारने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं आखिरी में हार गया तो मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करूँगा। मैजेस्टी कहता है मैं सब समझ गया, बहुत लेट हो गया है, तुम जाओ रेस्ट करो, कल असेंबली में लेट मत होना। क्राउन प्रिंस ग्रीटिंग देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरे ही दिन मैजेस्टी असेंबली में कहता है मैंने सबके ओपिनियन को पढ़ा, क्राउन प्रिंस लॉयल और माफी देने वालों में से है, वो वैसा नहीं है जैसा आपने कहा जो बिल्कुल बेकार है। मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, क्राउन प्रिंस अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, तीनों आदमी उनके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। मैं टाइगर सील क्राउन प्रिंस को देता हूँ। क्राउन प्रिंस खुशी से उठता और मैजेस्टी को ग्रीट करते हुए कहता है मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। वो मैजेस्टी को रिस्पेक्ट देता है। ओनर काउ टाइगर सील क्राउन प्रिंस को देता है, क्राउन प्रिंस उसे ले लेता है। तभी मार्कस यू कहता है मैजेस्टी मुझे आपसे कुछ कहना है। वांग जुंग और उसका बेटा वांग लॉन्ग अपनी पोजीशन से हट गए क्योंकि वो डाकू को दबाना चाहते थे, इसकी वजह से सारी आर्मी खतरे में पड़ गई। मैजेस्टी उन्होंने मिलिट्री ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया। ग्रैंड ट्यूटर न्यू कहता है मार्कस यू अब गलत है, उन डाकुओं ने लोगों को बहुत परेशान किया। गैरिसन ट्रूप्स होने के नाते जनरल वांग लॉन्ग ने वहाँ पीस मेंटेन किया, इससे डाकू दब गए, वो भी लोगों के लिए, बट इसमें मिलिट्री ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। ये गलत कैसे है। मार्कस यू कहता है मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, आप मुझे बीच में ही टोक रही हैं। क्या आप उसे डाकुओं को दबाना चाहते हैं। जैसा मैं जानता हूँ वांग लॉन्ग उन डाकुओं के कब्जे में आ गया, हमें पता ही नहीं कि वो आज जिंदा है भी या नहीं।
ग्रैंड ट्यूटर लू कहता है मैजेस्टी जनरल वांग लॉन्ग डेंजर सिचुएशन में फंस गए क्योंकि उन्होंने लीड ली थी। मुझे नहीं समझ आया कि मार्केस यू उनकी परेशानियों में कैसे खुश हो सकती हैं। मार्केस यू कहता है अरे तुम्हारा क्या मतलब है। तभी वांग सोंगबाई कहता है उन डाकुओं को दबाने के लिए हमारे पास क्या टाइम नहीं था। वांग लॉन्ग कैपेबल नहीं है। अब इस बारे में बकवास करने का क्या फायदा कि वो सही है या गलत। अगर आप मुझसे पूछे तो हम इस चांस को देखकर डाकुओं को पूरी तरीके से खत्म ही कर दें। हम इन सबका अच्छा मौका उठाकर अपना खजाना और भी बढ़ा सकते हैं। एक ऑफिसर कहता है कहना आसान है, जनरल वो जल्दी रिटायर होने वाले हैं और जनरल लिंग की शादी होने वाली है। उन डाकुओं को खत्म करने वाला कौन होगा। सोंगबाई उठता है और कहता है मैजेस्टी मैं ट्रूप्स को लेकर जाऊंगा और उन डाकुओं को खात्मा कर दूंगा। मार्केस यू कहता है हम यहाँ ये डिस्कस कर रहे हैं कि वांग चुन को कैसे पनिश करें। बकवास करना बंद करो। सोंगबाई कहता है मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। मैजेस्टी कहता है तुम्हें जो कुछ भी कहना था कह दिया, अब मैं कह रहा हूँ। उन डाकुओं ने परेशानी की जिसकी वजह से लोग परेशान हुए, इसलिए ये नॉर्मल है कि वांग लॉन्ग ने उन डाकुओं को दबाने के लिए ट्रूप्स को भेज दिए। उसने आर्मी को डेंजर में डाला क्योंकि वो लालची बन बैठा बैरिक्स के लिए। वो जनरल बनने के लायक है ही नहीं, बट ये वांग लॉन्ग की गलती है। बट इससे वांग चुन को क्यों घेरा जा रहा है। आज के बाद वांग लॉन्ग के सारे ट्रूप्स उसके फादर हैंडल करेंगे। उसे जनरल की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। उसने जो डाकुओं को रोका जी शाइंग वो कहता है यस मैजेस्टी। मैजेस्टी कहता है तुम सभी जनरल के साथ मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाओ। क्राउन प्रिंस मैंने तुम्हें सील दे दी है कि जब भी तुम्हारा टाइम आएगा तुम खुद जनरल और ट्रूप्स को इकट्ठा करके उन्हें भेज देना। सभी मैजेस्टी को ग्रीटिंग्स देते हैं